हाँ जी, हाँ जी, आज आप डिस्कस कर रहे हैं जीन पियाजे की थ्योरी डिस्कस करेंगे। जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं। एक थोड़ा ध्यान देंगे, जीन पियाजे से जुड़ी हुई मैंने 2 वीडियोस पहले अपलोड कर दी हैं। पहले आप उन वीडियोस को देखोगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये पार्ट 3 है। पहले वाली वीडियोस यदि आप नहीं देखोगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा, तो इसलिए पहले वाली वीडियोस को आप देखें और उसके बाद में आप ये तीसरी वीडियो आप देखोगे। जीन पियाजे की कंप्लीट थ्योरी 3 वीडियोस में कंप्लीट होगी। हम बात कर रहे हैं जीन पियाजे की थ्योरी में जीन पियाजे की स्टेजेस पढ़ेंगे अपन। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं जीन पियाजे की स्टेजेस। जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसमें कुछ कंसेप्ट, कुछ शब्दों का जीन पियाजे ने प्रयोग किया है, जिससे जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप एग्जाम में देखोगे तो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में मैंने डिस्कस किया था, एनिमिज्म के बारे में डिस्कस किया है, ईगोसेंट्रिक के बारे में डिस्कस किया है, कंजर्वेशन के बारे में डिस्कस किया है, सेंट्रेशन के बारे में डिस्कस किया है। ये काफ़ी सारे शब्द जो है अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं बताऊंगा कौन कौन से थ्योरी की क्या क्या विषय, कौन कौन सी स्टेजेस की क्या क्या जो है विशेषता है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे। पहली स्टेज अपन लेके चलते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। 1 क्वेश्चन बनेगा इसमें कि सेंसरी मोटर स्टेज की एज क्या होती है। तो एज सभी को पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 0 से लेकर के और 2 साल की उम्र जो होती है वो सेंसरी मोटर स्टेज की होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट दूसरी बात क्या रहेगी, सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे की जो थिंकिंग होती है वो सेंसेस पे बेस होती है। बच्चा आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा की बेसिस पे सोचता है। सोचने का आधार होते हैं आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, यानी कि हमारी सेंसरी ऑर्गन की हेल्प से बच्चा सोचता है। तो सेंसरी मोटर स्टेज। फिर सेंसरी मोटर स्टेज में एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनता है हमारे पास। इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, आप लिखोगे ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में डेवलप हो जाता है सेंसरी मोटर स्टेज में। ऑब्जेक्ट परमानेंस को हम वस्तु स्थायित्व कहते हैं। वस्तु स्थायित्व क्या होता है इसके बारे में आप काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, पहले वाली वीडियोस आप देख सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया तो सेंसरी मोटर स्टेज में क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस सेंसरी मोटर स्टेज में डेवलप होता है। सेंसरी मोटर स्टेज का इतना ही है। इसके बाद में दूसरी स्टेज हम पढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरी स्टेज हम लेके चलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज होगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसकी एज रहेगी हमारे पास 2 साल से लेके 7 साल तक एज होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। हिंदी में नाम ये देखो तो हिंदी में इसका नाम होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये हमारे पास है प्री ऑपरेशनल स्टेज। हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो इसको पढ़ने से हम क्या करेंगे, इसे पढ़ने से पहले आप क्या करेंगे, इसके 2 पार्ट कर लेते हैं। इसके 2 सब पार्ट कर देंगे आप प्री ऑपरेशनल स्टेज के। एज वाइज 2 पार्ट करेंगे। एक पार्ट हम बनाएंगे 2 साल से लेकर के और 4 साल का। ये एज लिखी है मैंने 2 से 4 साल। दूसरा इसका पार्ट बनाएंगे अपन 4 साल से लेकर के और 7 साल तक। इसमें अलग अलग क्षमताएं बच्चे में देखने को मिलेंगे। एक आता है 2 साल से लेकर 4 साल तक बच्चे में क्या क्या क्षमताएं डेवलप होती है। तो अपन एक पॉइंट लेंगे, एनिमिज्म बच्चे में डेवलप होगा। एनिमिज्म मैंने बता दिया था। एनिमिज्म आप देख सकते हैं पहले वाली वीडियोस में। हिंदी में अपन इसको जीववादी प्रवृत्ति कहते हैं, जीववादी प्रवृत्ति, एनिमिज्म। दूसरी इसमें क्षमता डेवलप होती है ईगोसेंट्रिक। बच्चा क्या होता है, ईगोसेंट्रिक होता है, आत्म केंद्रित कहेंगे। तीसरी क्षमता आप करोगे सिमेंटिक फंक्शन करता है, इसमें सिमेंटिक फंक्शन करेगा। ये 3 क्षमताएं आपको देखने को मिलेगी 2 साल से लेके और 4 साल की एज में। और इस एज का नाम आप करोगे प्री कंसेप्चुअल स्टेज कहते हैं अपन इसको। प्री इसका नाम करते हो तो प्री, कंसेप्ट से शब्द बना हुआ है, कंसेप्चुअल स्टेज नाम है इसका।
पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था कहेंगे इसको। इसका नाम यदि आप हिंदी में लिखते हो तो पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था, मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ इसका हिंदी में, पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था, ये नाम है इसका हिंदी में। 2 साल से लेकर 4 साल तक। आप देखना 2 साल से लेकर 4 साल तक क्या रहेगा, एक वीडियो पोज करके आप देखोगे कौन कौन सी क्षमताएं विकसित होती है। तो एक एनिमिज्म आएगा, ईगोसेंट्रिक आएगा और एक सिमेंटिक फंक्शन। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आप इसको थोड़ा देख सकते हैं वीडियो को, पहले वाली वीडियोज़ में आप इसको देख सकते हैं यदि किसी ने नहीं देखी है तो। फिर अपन नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे इसके बाद वाली 4 साल से 7 साल तक। 4 साल से 7 साल तक जो एज होती है इसका नाम अपन लेंगे इंट्यूसिव स्टेज कहेंगे अपन, इंट्यूसिव। इसको अंतर्दर्शी, हिंदी में ना है, अंतर्दर्शी अवस्था या अंतर्दर्शी चिंतन की अवस्था भी कह सकते हैं आप ऐसे। इसमें देखो बच्चे में क्या क्या क्षमताएं विकसित होंगी। तो एक क्षमता इसमें बच्चे की जो थिंकिंग है, सबसे लॉजिकल थिंकिंग हो जाती है। लॉजिकल थिंकिंग बच्चे में क्या हो जाता है, तार्किक चिंतन करने लग जाता है बच्चा, तार्किक चिंतन स्टार्ट करेगा इसमें। एक और, लेकिन इसकी कमी होती है, इसमें क्वेश्चन बनेगा आपको। लॉजिकल थिंकिंग तो करता है लेकिन इसमें क्या है, इसकी एक कमी देखने को मिलेगी आपको। क्या कमी देखने को मिलेगी, तो वो मिलेगा इसमें बच्चा रिवर्सिबिलिटी नहीं कर सकता। रिवर्सिबिलिटी का अभाव होता है, रिवर्सिबिलिटी का अभाव होता है। रिवर्सिबिलिटी को हिंदी में अपन पलटावी कहते हैं, यानी कि पलटावी का गुण बच्चे में होता नहीं है। जैसे क्या करेंगे, बच्चे को आप क्वेश्चन करोगे, एक और क्षमता मैं आपको पहले बता देता हूँ इससे जुड़ी हुई। इसमें बच्चा मैथमेटिकल ऑपरेशन सीख जाता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते क्या हैं, ये होते हैं बच्चा जोड़ करने लग जाता है, गुणा करने लग जाता है, भाग करने लग जाता है और घटाव करने लग जाता है। इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं। बच्चे को काउंटिंग आ जाती है, जोड़ भाग घटाव गुणा, ये वाले सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन बच्चा करने लग जाता है। ये स्टेज है आपकी 4 साल से लेकर 7 साल तक, प्री ऑपरेशनल स्टेज का एक पार्ट है। और इसमें क्या करेगा, लॉजिकल थिंकिंग करता है, लेकिन इसमें कमी क्या होगी, रिवर्सिबिलिटी होती नहीं है इसमें, ये ध्यान देंगे। लॉजिकल थिंकिंग, लेकिन लॉजिकल थिंकिंग में क्या होगा, रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। एक इसमें क्षमता क्या आ जाती है, बच्चा मैथमेटिकल जोड़ कर सकता है, घटाव कर सकता है, गुणा कर सकता है और भाग कर सकता है। काउंटिंग बच्चे को आ जाती है। अब देखिए ये लॉजिकल थिंकिंग कैसे करता है और रिवर्सिबिलिटी कैसे नहीं होती, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखो इसमें क्या करेंगे कि छोटा बच्चा है, उसको काउंटिंग में सीखोगे आप, तो काउंटिंग में आप पूछोगे 4 के बाद क्या आएगा, तो 5, 5 के बाद क्या आएगा, तो बताइए 6, 6 के बाद क्या आएगा, 7, 7 के बाद क्या आएगा, बच्चा बता देगा 8। सीक्वेंस से यदि आप पूछते हो तो बच्चा सीक्वेंस से बताता जाएगा काउंटिंग को। लेकिन यदि आप ये क्वेश्चन पूछते हो कि 7 से पहले क्या आएगा, तो बच्चा नहीं बता पाएगा। यानी कि बच्चा क्या करता है, लॉजिकल थिंकिंग सीधा तो सोच सकता है, वापस नहीं सोच सकता। क्वेश्चन से आंसर पर तो जा सकता है, लेकिन आंसर से क्वेश्चन पर नहीं आ सकता। घर से किसी दुकान पे, जैसे छोटा बच्चा होता है, कोई चीज़ लेने के लिए आप साथ लेके जाते हो, बच्चे को चॉकलेट लेने के लिए साथ लेके जाते हो, बच्चे को दुकान का पता होता है, तो बच्चे के पास पैसे आ जाए तो बच्चे को मान लो पैसे मिल गए, बच्चा क्या सीधा दुकान पे भाग के जाएगा, वो दुकान पे चला तो जाएगा लेकिन वापस नहीं आ पाएगा। क्योंकि बच्चा क्या है, सीधा सोच सकता है, लॉजिकली सीधा सोच सकता है, वापस सोचने की क्षमता बच्चे में नहीं होती। तो ये क्या आ जाता है, बच्चे में क्या होगा, रिवर्सिबिलिटी का अभाव होता है 4 साल से लेकर 7 साल तक। एक और क्षमता, एक और बात करेंगे इसमें, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। हम पढ़ रहे हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की दूसरा पार्ट, इंट्यूसिव थिंकिंग। इसी में एक और क्षमता आ जाती है, इसमें बच्चा क्या करता है, सेंट्रेशन करेगा। सेंट्रेशन अपन ने डिस्कस किया था, इसको केंद्रीकरण कहते हैं। सेंट्रेशन को केंद्रीकरण, सेंट्रेशन में क्या होगा, बच्चे का ध्यान जो होता है किसी एक ही पॉइंट पे ध्यान फोकस कर सकता है, ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान फोकस नहीं कर सकता, उसको सेंट्रेशन कहते हैं। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये क्षमता जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज की दूसरी पार्ट, यानी कि 4 से 7 साल एज है, और स्टेज पूछी जाए तो आप प्री ऑपरेशनल स्टेज करोगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरी स्टेज की।
अब इसमें ये ध्यान देंगे कि लॉजिकल थिंकिंग करेगा, लेकिन लॉजिकल थिंकिंग की एक कमी होती है, इसमें ड्रॉबैक है इसका, रिवर्सिबिलिटी नहीं होती, यानी कि बच्चा सीधा सोच सकता है, अपोजिट उल्टा नहीं सोच सकता। इसका क्वेश्चन, इसको कैसे आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे, पलटावी वाला मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि बच्चे को आप क्वेश्चन पूछो कि 1 के बाद क्या आएगा, 2, 3, 4, 5 ऐसे बता देता है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 से पहले क्या आएगा तो बच्चा नहीं बता सकता। एक और मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, बच्चे को कहो 3 × 3 कितना होता है, तो मल्टीप्लाई आता है, बच्चा बता देगा 9 होता है, आसानी से बता देगा, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं। दूसरा, यदि बच्चे को पूछो 3 + 3 + 3 कितना होता है, तो बच्चा बता देगा 9 होता है, दोनों ही बता देता है, क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग कर सकता है बच्चा। अब आगे, इससे आगे यदि आप पूछते हो बच्चे से कि क्या 3 × 3 इक्वल है 3 + 3 + 3 के, यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसका आंसर नहीं दे पाएगा बच्चा। क्लियर बात? तो क्या हो गया, इसको कहते हैं कि बच्चे में क्या है, लॉजिकल थिंकिंग तो होती है, लेकिन रिवर्सिबिलिटी बच्चे की थिंकिंग में नहीं पाई जाती। एज क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, और 4 से 7 साल की उम्र है। क्लियर? नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपन, तीसरी स्टेज पढ़ रहे हैं जीन पियाजे की। तीसरी स्टेज में हम पढ़ेंगे, स्टेज का नाम बताइए अब क्या है स्टेज का नाम? स्टेज का नाम है, तीसरी स्टेज का कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, स्टेज का नाम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसको कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एज है इसकी 7 साल से लेके 11 साल तक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या रहेगा, बच्चे की जो थिंकिंग होती है वो कॉन्क्रीट थिंकिंग हो जाती है, मूर्त चिंतन करता है बच्चा इसमें, मूर्त चिंतन, कॉन्क्रीट थिंकिंग, कॉन्क्रीट थिंकिंग करेगा। अब कॉन्क्रीट थिंकिंग होता क्या है, देखिए एक बार, बच्चे के सामने कुछ प्रॉब्लम बच्चे को देते हो। अब प्रॉब्लम ये वो वाली प्रॉब्लम, लाइफ वाली प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूँ मैं, प्रॉब्लम बच्चे को क्वेश्चंस करने के लिए देते हैं, तो क्वेश्चंस प्रॉब्लम होते हैं। तो अब बच्चे को कुछ प्रॉब्लम करने के लिए देते हो, जैसे हमने डिस्कस किया है कि बच्चा क्या कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, बच्चा डिवाइड कर सकता है, बच्चा क्या करता है, सब्ट्रैक्ट कर सकता है, घटा सकता है, जोड़ कर सकता है। तो देखो कैसे प्रॉब्लम, मैं बच्चे को कहता हूँ कि आपने 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। ओके, अब देखो बच्चा कॉन्क्रीट थिंकिंग कैसे करेगा। अब बच्चा करेगा, कॉन्क्रीट थिंकिंग कर रहा है बच्चा, प्रॉब्लम है बच्चे के लिए, प्रॉब्लम है। मैंने क्वेश्चन किया बच्चे से कि 7 में से 4 को मैंने कम कर दें तो क्या बचेगा, सब घटा दें। अब देखिए क्या करेगा बच्चा, 7 लाइन करेगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब 4 को सब्ट्रैक्ट कैसे करेगा, 4 लाइन को काट देता है, 1 2 3 3 लाइनों को गिन के बता देगा, 3 बच गए। ये होती है कॉन्क्रीट थिंकिंग। ये मैंने बच्चे को एक प्रॉब्लम दी थी और बच्चे ने क्या किया, प्रॉब्लम का सलूशन कैसे किया है, कॉन्क्रीट थिंकिंग से किया है। कॉन्क्रीट थिंकिंग का मतलब होता है कि जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम का सलूशंस आप कब कर सकते हो, जब उस प्रॉब्लम से जुड़ी हुई चीज़ें, प्रॉब्लम से जुड़ी हुई चीज़ें, फैक्ट या प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ कोई भी और चीज़ें, डाटा जो है वो आपके सामने हो, तो आप क्या करोगे, उसका सलूशन कर सकते हो, उससे कॉन्क्रीट थिंकिंग। तो सबसे बड़ी बात आ जाती है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा कॉन्क्रीट थिंकिंग करता है। एज होती है इसकी 7 to 11, 7 साल से लेकर के और 11 साल तक इसकी एज होती है। एक दूसरा आ जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में, दूसरा क्या काम करेगा बच्चा, दूसरी जो क्षमता बच्चे में विकसित होगी वो है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन की क्षमता बच्चे में डेवलप हो जाती है, इसको कहते हैं संरक्षण, वो अपन ने डिस्कस कर लिया था। संरक्षण की क्षमता बच्चे में विकसित हो जाती है। संरक्षण क्या होगा, आयतन में, घनत्व में, दूरी में, दिशा में बदलाव होता है, उसको पहचानने लग जाता है। 7 साल से छोटा बच्चा
आयतन में होने वाले बदलाव, डेंसिटी में होने वाले बदलाव, वॉल्यूम में होने वाले बदलाव, डिस्टेंस में होने वाले बदलाव और डायरेक्शन में होने वाले बदलाव को पहचान नहीं पाता दर्श। तो अब क्या करेंगे, यहाँ बच्चे में क्या आ जाती है, संरक्षण की क्षमता आ जाती है, कंजर्वेशन की क्षमता विकसित हो जाती है। अब बच्चा पहचान पाता है इन चीज़ों को। अब बच्चा क्या करेगा, देखो अब बच्चा पहचान, इससे पहले 7 साल से छोटा बच्चा, ये कल मैंने एग्जांपल बताया था, ये दोनों डस्टर इक्वल है। अब बच्चे की ओर इसको कर दोगे तो बच्चा कहेगा ये बड़ा हो गया, अब इसको बच्चे की ओर कर दो तो ये बड़ा हो गया। ये जो क्षमता है, ये जो कमी है बच्चे में, क्षमता नहीं कहेंगे इसको, कमी कहेंगे, ये जो कमी होती है बच्चे की थिंकिंग में, ये 7 साल से छोटी उम्र में होती है। 7 साल से बड़ा बच्चा हो जाता है तो ये बता पाता है कि ये दोनों बराबर ही है, आगे पीछे करने से कोई इसकी उन लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसको कहेंगे बच्चे में क्या हो जाता है, कंजर्वेशन की क्षमता डेवलप हो जाती है 7 साल के बाद। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या करेगा, एक क्वेश्चन आया हुआ था एचटेट के एग्जाम में, तो उसमें ये था कि बच्चा किस एज में चीज़ों को क्लासिफिकेशन कर सकता है। तो यहाँ आएगा 7 साल से लेकर के 11 साल। 7 साल से बड़ा जो बच्चा होता है वो चीज़ों का क्लासिफिकेशन कर सकता है, टेबुलेशन कर सकता है, टेबल बना सकता है, रैंकिंग दे सकता है चीज़ों को, बहुत सी चीज़ें हैं उसको रैंक में, रैंक वाइज ऑर्डर में लगा सकता है, क्रम में लगा सकता है। ये क्षमताएं बच्चे में डेवलप हो जाती है 7 साल से लेकर के 11 साल की एज में। फिर नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे, इसमें बच्चे में कंसेप्ट डेवलप हो जाते हैं, इसमें कंसेप्ट डेवलप हो जाते हैं। 2 चीज़ों में डिफरेंस कर सकता है, उसकी समानताएं बता सकता है, उसमें विभिन्नताएं बता सकता है, और उसके बेस पे क्या कर लेगा, एक कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा बच्चे में। तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज रहेगी। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे, लास्ट स्टेज है जीन पियाजे की लास्ट स्टेज को डिस्कस कर रहे हैं अपन। तो लास्ट स्टेज का नाम बताएं आप। लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहेंगे अपन इसको, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहेंगे, या इसको एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज कहेंगे। या इसको हिंदी में नाम है इसका अमूर्त, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था नाम है इसका हिंदी। एज है इसकी 11 साल से लेकर के 15 साल तक। औपचारिक अवस्था भी आप कह सकते हो इसको, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे इसको। इसमें क्षमताएं देखो बच्चे में किस किस तरह की क्षमताएं विकसित होती है। तो सबसे पहला बात करेंगे, बच्चे में अमूर्त चिंतन स्टार्ट हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, अमूर्त चिंतन कहेंगे अपन, अमूर्त चिंतन विकसित हो जाता है। अब बच्चा क्या करता है, बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम दी जाती है, 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, 7 में से 4 को कम करके बताना है, तो बच्चा सीधा ही बताएगा, अब लाइनिंग नहीं मारेगा। मूर्त चिंतन होता है कि लाइन मार के बच्चा, प्रॉब्लम जब सामने होती है, प्रॉब्लम से जुड़े हुए तथ्य, प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ डाटा यदि बच्चे के सामने होता है तो उसी का सोल्यूशन कर सकता है, वो मूर्त चिंतन होता है। अब बच्चा क्या करेगा, अमूर्त चिंतन। 11 साल से बड़ी उम्र में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। अब बच्चे को जरूरत नहीं है लाइन मारने की, बच्चा सीधा इसको सब्ट्रैक्ट कर देगा और बच्चा बता देगा कि इसका आंसर 3 आएगा। ये होता है अमूर्त चिंतन। क्लियर है? तो एक क्षमता बच्चे में अमूर्त चिंतन विकसित हो जाता है। दूसरा क्या होता है इसमें बच्चे डिस्कस करेंगे अपन। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट था अपन ने डिस्कस किया था कि इसमें, ये मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, पर्सनल फैबल। पर्सनल फैबल बच्चे में विकसित हो जाता है, ये मैंने बता दिया है, इसको देख सकते हैं पर्सनल फैबल क्या होता है। फिर तीसरा पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, इसमें बच्चा क्या करता है, इमेजिनरी ऑडियंस,
इमेजिनरी ऑडियंस की जो है टेंडेंसी बच्चे में देखने को मिलेगी। ये दो बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये एज है आपकी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फिर और क्या डिस्कस करेंगे, और कौन कौन सी क्षमताएं इसमें विकसित हो जाती है वो डिस्कस करें। तो आप करोगे इसमें बच्चे की जो थिंकिंग होती है उसमें नयापन आ जाता है, ओरिजिनलिटी आ जाती है बच्चे की थिंकिंग में। बच्चे की थिंकिंग में ओरिजिनलिटी आ जाती है, बच्चे की थिंकिंग क्रिएटिव हो जाती है। बच्चा क्या कर सकता है, एनालिसिस कर सकता है। बच्चा क्या कर सकता है, सिंथेसिस कर सकता है। यानी कि बच्चे के माइंड का 90% डेवलपमेंट इस स्टेज में हो जाता है। तो अभी जीन पियाजे की अपन ने स्टेजेस, 4 स्टेजेस को डिस्कस कर लिया है। जीन पियाजे की थ्योरी में जो शब्द मैंने बताए थे जिससे जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे अपन ने डिस्कस कर लिए बस। तो जीन पियाजे अब कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे लेव वाइगोस्की, फिर हम कंपैरिजन करेंगे जीन पियाजे का और लेव वाइगोस्की का। तो आप इसके बाद वाली वीडियो भी देखेंगे। और एक जो वीडियोस देख रहे हैं उनको वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यदि वीडियो में कुछ कमी है तो आप कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं। और आगे से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि कुछ लोगों को जो पढ़ने के लिए शहर नहीं आ पा रहे हैं उनको इसका फ़ायदा मिल सके। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अच्छा कंटेंट डाला जाए। बाद में हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। अभी हमारी स्टार्ट किया है इसको, तो थोड़ा सा इसको करेंगे प्रमोट। ओके, थैंक यू।